जय भीम साथियों, आप देख रहे हैं पहुंच विकास मंच यूट्यूब चैनल। और आज हम आपको ऐसे शख्स से मिलवाते हैं जो एक ही नहीं बल्कि 5-5, 7-7 जिलों में जिलाजीत हैं। इन्हें हमारे क्षेत्र के कुछ महान विद्वानों ने भजन सम्राट की उपाधि दी है। वो हमारे गुरुजी सम्मानीय राम सिंह बौद्ध जी एक कदमपुरा निवासी हैं और आज हम उनके गांव में आए हैं, उनके घर पे बैठे हैं, आपसे मिलवाते हैं। सर जी, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा शुभ नाम राम सिंह बौद्ध जी है। अच्छा सर जी, आप शुरुआत गाने की कब से की आपने? मुझे लगभग 25-30 साल हो गए। 25-30 साल हो गए तो आप बहुत छोटे रहे होंगे। मैं लगभग जिस समय कार्यक्रम करता था उस समय मेरी उम्र लगभग 6 वर्ष की थी। अरे जी। देखिए साथियों, एक 6 वर्ष का बालक कितना सा होगा जिसे नाक पहुंचने का शऊर नहीं होता। हमारे गुरुजी 6 वर्ष से गायकी कर रहे हैं और आज उस मुकाम पर हैं कि यहाँ अस्फेर में कोई कलाकार इनके सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं करता। तो गुरुजी ये बताइए, आपका गुरु कौन रहा उस समय? वैसे तो मेरे पिताजी थोड़ा बहुत गाते थे, तो मैं उनको सुबह सुबह पे जब वो गाते थे तो मैं उनका सुनता था। जी। और जब मैं उनका गाना सुनता था तो थोड़ा थोड़ा मुझे ऐसा लगा कि मैं भी कुछ गा सकता हूँ। अच्छा। और ऐसी उमंग उठी मेरे अंदर अंदर कि मैंने गाना ही प्रारंभ कर दिया। अच्छा। इसके बाद मैंने अपने जो क्षेत्र में गायक बंधु थे, जो बुजुर्ग थे, सम्मानी जैसे हमारे क्षेत्र में थे, एक परमोले नाम के थे अपने ही, तो वो गाते थे तो मैंने उनको गुरु मान लिया, केवल मान लिया उनको। अच्छा। और इसके बाद सम्मानीय ईदलपुर वाले जो परशुराम जी हैं, जी। मैं आज उनको भी अपना गुरु मानता हूँ। वो हमारे गुरु हैं। ठीक है साहब। अच्छा ये बताइए कि जैसे आपके फैन फॉलोवर्स अगर आपसे बात करना चाहें तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि हमसे कोई बात करे। अच्छा जी। नहीं, कोई कोई अगर ऐसा सोचता है कि हमारे पास ज़्यादा फोन है, इतना टाइम नहीं है, ऐसा आपको कुछ नहीं है? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। मैं तो सबसे यही चाहता हूँ कि मेरी सारे लोगों से बात होती रहे और ताकि मेरा भी संदेश उनके लिए पहुँचता रहे और कुछ हमें भी उनसे मिलता रहे। मैं तो यही सोचता हूँ कि सारे लोगों से बात करना ही अच्छा होता है। अच्छा गुरुजी, जैसे मैंने जब से देखा है तब से आप बाबा साहब और तथागत गौतम बुद्ध जी के भजन गाते हैं और उनके संदेश पहुंचाते हैं। और इसके अलावा भी आप कुछ? देखिए, पहले मैंने जब गाना शुरू किया था जी। तो मैं अपने महापुरुष कबीर साहब की गाथा गाता था। अच्छा, कबीर साहब। उनकी लेखनी गाता था। जी। और मैं कुछ अंधविश्वास में भी रहा पहले, शुरुआत में? हाँ, जबकि मेरी शुरुआत थी लगभग जी। मैं उस समय है ऐसा 15 साल का होगा। जी। इसके बाद फिर मैंने देखा तो तमाम इतिहासों को पढ़ा, बाबा साहब का भी साहित्य देखा, तथागत गौतम बुद्ध को भी देखा और कबीर साहब को भी देखा। तो मुझे ऐसा मालूम हुआ कि ये सभी महापुरुषों की बात एक है लेकिन हम ही भ्रमित हैं। अच्छा। हाँ, तो मैंने कबीर साहब की बात को भी ठोसता से समझी, तो मैंने एक लाइन बना लिया, लाइन जो तथागत गौतम बुद्ध का मार्ग है। मैंने कहा कि इससे अच्छा मार्ग कहीं मिल नहीं सकता और लोगों की अगर मुक्ति है तो इसी मार्ग में हो सकती है, अन्यथा भटकते रहेंगे सारी जीवन, कुछ मिलने वाला नहीं है। तो गुरुजी, आप जो मिशन का काम कर रहे हैं जी। इससे मतलब आपके घर वालों को तो कोई दिक्कत होती नहीं होगी? अरे मेरे तो पूरे घर वाले, बीवी, बच्चे, सारे लोग हाँ। और बढ़िया अच्छे ढंग से रहते हैं और सारे लोग बौद्ध के अनुयायी हैं। अच्छा। हाँ। ऐसा नहीं है कि जैसे आपकी मैम साहब आपको कोसती हो कि चले जाते हो प्रोग्राम में 15-15 दिन लौट के नहीं आते? नहीं नहीं, मैंने तो पहले ही बोल दिया कि मेरा जो जीवन है ये समाज के लिए समर्पण करता हूँ मैं, और जब तक जीऊँगा समाज में जीऊँगा और जागृत लोगों को करता रहूँगा। जितना हमसे बनेगा उतना जागृति लोगों को देता रहेंगे। बहुत बड़ी बात कही आपने गुरुजी। और तो आपने अपने जैसे आप ये गांव कदमपुरा है, जी। आप कदमपुरा के रहने वाले हैं और ये जनपद जालौन में पड़ता है साहब, जी। जिला जालौन उत्तर प्रदेश। तो आप जिला जालौन के अलावा और अन्य जिलों में कहाँ कहाँ गए हैं जैसे? हाँ, कई कई जगह में कार्यक्रम करता हूँ आपके, जैसे मुरैना है, डबरा है, ग्वालियर है, झांसी है, इधर कानपुर है, लखनऊ तक मैं कार्यक्रम करता हूँ। अच्छा, जैसे अपना औरैया, इटावा, हाँ, दतिया, हाँ, भिंड, ये बिल्कुल सब बिल्कुल लोग? बिल्कुल। ये तो तो अपना मानो, भिंड और लोकल में समझ के हाँ चलते हैं। हाँ, ये भिंड, दतिया, औरैया, ये भिंड, लोकल है। इटावा है, जालौन जिले से ये जुड़े हुए हैं, तो यहाँ तो हम हर जगह कार्यक्रम करते ही रहते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, और बाहर के लोग भी मुझे बुलाते हैं तो मैं जाता हूँ, कार्यक्रम करता हूँ। अच्छा गुड। ये शायद आपको पता नहीं होगा, हमारा चैनल कई महीनों से काम कर रहा है सोशल मीडिया पे, पहुंच विकास मंच के नाम से ये चैनल जाना जाता है और हमने आपके कई सारे भजन भी इस पे अपलोड किए हैं। तो
शायद आपको पता ना होगा, आपका एक भजन बहुत ज्यादा उठ रहा है हमारे यहाँ, बहुत अच्छे लाइक आए और उस भजन से सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं। वो ददरउआ वाला ऐसा कुछ गाना था आपका, क्या आप 2 लाइनें सुना सकेंगे उसकी? हाँ, इस गीत को मैंने लगभग 7-8 वर्ष हो गया। अच्छा जी। उस समय मैं खुद ही गीत लिखता हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ, लिखता भी हूँ, गाता भी हूँ। देखिए साहब, ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे जो गुरुजी हैं ये सिंगर तो है ही और साथ में कवि भी है। ये किसी दूसरे की लेखनी नहीं गाते, बहुत कम अगर कहीं जरूरत पड़ती है तो खासकर ज्यादातर इनके खुद के लिखे हुए गीत गाते हैं। और आपके शिष्य भी बहुत रहे हैं शायद। हाँ, बहुत से लड़का है जो मानते हैं। मानते मैं हैं। तो लेकिन मैं तो ये नहीं चाहता हूँ कि सारे लोग हमारे सस बन जाए। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा। मतलब तो कुछ लोग हाँ, ऐसे हैं एकलव्य की तरह आपको गुरु मान लिया, बस मान द्रोणाचार्य हैं? मान लिया बस, बहुत मानते हैं बड़ी लोग। बात है, ये श्रद्धा है अपने मन में कि ये हमारे गुरु हैं, इनसे हमें मार्गदर्शन मिला है और वास्तव में मिला है। हम जैसे लोगों को इन्हीं ने मार्गदर्शन दिया है, हम जैसे जिस रास्ते पर चल रहे हैं। और इनकी बहुत सारी किताबें लिखी रखी हुई हैं जो प्रकाशित नहीं हो पाई किसी कारणवश। बहुत सारे गाने लिखे इन्होंने। तो क्या 2 लाइनें आप सुनाएंगे उस गाने की? अच्छा, उसी ददरऊ वाला। ददरहुआ वाले की। इधर भिंड जिले में मोह ग्राम पड़ता है। मोह। उसके आगे एक ददरऊ सरकार बोलते हैं, जहाँ हनुमान जी का स्थान है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो मैंने उस समय जब वहाँ गया, मैंने वहाँ देखा तो लोगों की वहाँ बहुत भीड़ होती थी, बहुत भरमार होती थी लोगों को। तो मैंने वहाँ देखा, मैंने सोचा कि ये तो लोगों के लिए अंधविश्वास पनप रहा है। तो मैंने वहाँ एक गीत लिखा था। अच्छा। हाँ, तो मैंने ये लिखा था और वो महिलाओं की तर्ज में लिखा था मैंने, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जब तक देश की महिलाएं जागरूक नहीं होंगी, ये शिक्षित नहीं होगी, तो हो सकता है ये अपना समाज भी जागरूक नहीं हो सकता है। ये बहुत बड़ी बात है गुरुजी। मैंने हाँ। भी आपके बहुत सारे भजन सुने और बहुत सारे गाने सुने, स्टेज पर भी मैंने आपको देखा, तो ज्यादातर आप गीत महिलाओं के ही गाते हैं, ये बात सही क्योंकि ऐसा है कि हमारे जो महापुरुष हुए हैं, जी। फुले साहब जैसे हुए हैं, और हमारे बाबा साहब हुए हैं, और सावित्रीबाई फुले जी हुए हैं, तो उन्होंने इस समाज को ऊंचा उठाने के लिए सिर्फ नारी को ही समझा है। हाँ, सही तो बात। उन्होंने जब इस नारी को जागृत किया तो आज हम यहाँ तक आ पाए हैं। जी जी। क्योंकि जब तक हमारे घर की माता बहनें जब तक इस अंधविश्वास से दूर नहीं हो सकती, तब तक हमारे संस्कार बच्चों में वही पढ़ते रहेंगे। तो ताकि मैंने उस गीत को उस समय लिखा था, तो वो ये था कि तुम खूब बने रहो वाह। बौद्ध धर्म में, हम जे दंदरउआ। वाह वाह। क्योंकि मैंने एक दृश्य को देखा था कि घर में एक नौजवान था, तो वो बौद्धिस्ट था जी। लेकिन उसकी जो मैडम थी, पत्नी जो उसकी थी, तो वो पढ़ी लिखी नहीं थी बेचारी, और इसी अंधविश्वास में वो अपना जीवन गुजारना चाहती थी, और उसी में वो आस्था विश्वास रखती थी। मतलब पति के मानने के लिए पति तैयार की नहीं नहीं। मानने के लिए तैयार नहीं थी। तो जी। मैंने वहाँ का, जब वहाँ में गया, एक नाथ रिश्तेदारी थी मेरी, तो वहाँ में गया तो मैंने उसको देखा, तो मैंने वहीं गीत बनाया था ये। तो वो जाने के लिए तैयार थी वहाँ। अच्छा, उनकी तो पर्सनल बातें हो रही थी, लेकिन मैं तो कवि हूँ, तो मैंने उसको अपने ढंग से गाने में डाल दिया। अच्छा। तो मैंने नाम भी नहीं लिया किसी का। अच्छा। लेकिन उस गाने को मैंने लोगों को जागृत करने के लिए, माता बहनों को जागृत करने के लिए इस गीत को सामाजिक दिया। तो और मैंने उसको गाया भी। अच्छा, तो गुरुजी जैसे भजन आपका बहुत फेमस हुआ, इसके अलावा कोई ऐसा है जो आप दर्शकों को तक पहुंचाना चाहते हो, जो बहुत बड़ी बात कहना चाहते हो कम शब्दों में, ऐसा कुछ गाना हाँ, आपने? मैं तो यही शब्दों में यही कहना चाहता हूँ कि जो भी है अपने पास, जो भी है इस देश के लिए, और अपने ही लिए नहीं बल्कि इस देश के लिए जो कुछ किया है, मैं उन्हें श्रेय देता हूँ। मैंने एक गीत गाया है और कई जगह यूट्यूब पे चल रहे हैं। तो मैंने गीत लिखा था कि मेरे बाबा हाथे बलवान, कसर कछु ना रही। बहुत बढ़िया। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी जो दिन है, जो हम आज बढ़िया सूट बूट कोट पैंट में हमारी माता बहनें जो अच्छे सूट पहने हुए हैं, और जो अच्छा खा रही हैं, अपनी स्वतंत्रता से घूम रही हैं, तो मैं तो यही मानता हूँ कि अगर वो बाबा साहब ऐसा ना किया होता तो हमें आज भी वो जीवन जीने को नहीं मिल पाता जिस समय जो हमें इस समय जी रहे हैं। अच्छा गुरुजी, आप फिल्मी धुन पे भी विश्वास रखते हैं? हाँ, फिल्मी धुन गाते हैं आप? हाँ, गाते भी है। तो कोई ऐसी धुन हो जो आप हाँ, हमेशा मैंने गुनगुनाते रहते अभी हो जैसे? अभी थोड़े दिन हुए तभी एक वंदना लिखी थी बाबा साहब की। जी। ये वो गीत मैंने सुना था कि बना के क्यों बिगाड़ा रे नसीब ऊपर वाले। क्या बात है, तो बहुत मैंने उसमें बढ़िया लिखा धुन है। था बाबा साहब को वंदना, ये मैंने लिखी थी कि बंधन है शीश झुकाई रे, झुकाई तुम्हें बाबा भीम बाबा। ये मैंने वंदना लिखी और कई जगह यूट्यूब पे ये चल भी रही है।
बहुत बढ़िया लिखता गुरुजी। रहता हूँ, जो आता है वो लिखता रहता हूँ। अच्छा अच्छा, तो आप दर्शकों से बात कर सकते थे, उसके लिए कोई कांटेक्ट नंबर आपका? हाँ, मेरा नंबर है, जिससे भी बात करना है, और हम हर समय बात करने के लिए तैयार रहता हूँ। बहुत अच्छी अब मोबाइल ही भले ही ना लगे, कहीं बात चल रही हो तो भले ही नहीं, मैं बराबर फ़ोन उठाता हूँ और बात करता हूँ, तो क्योंकि एक बार बात आप करने में नंबर मुझे भी बोल अच्छा लगता है, और मैं तो यही चाहता हूँ कि हमारी सारे लोगों से बात होती रहे, और इससे मेल मिलाप बना हाँ, रहता मेल है। मिलाप बना रहे। बराबर बराबर। हाँ, तो हमारा मोबाइल नंबर है 89 नवासी 60 33 24 13। एक बार और बोल दीजिए। हाँ, 89 60 33 24 13, ये अपना मोबाइल नंबर है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी आपको, आपने हमें अपना अमूल्य समय निकाल कर थोड़ा सा टाइम दिया, और मैं आपका बड़ा आभारी हूँ। मैं भी बहुत आभारी हूँ। आप मिलते हैं। हाँ, आप भी तो हमारे ये साथ आए। थे हमारे परम सम्मानीय राम सिंह बौद्ध जी, ये जो भजन भजन सम्राट की उपाधि मिली है ना हमारे 7 जिलों में, हमने आप उनका पूरा जो भी बायोडाटा था आपको पूरा सुनवाया। चलते हैं, जय भीम साहब। जय भीम, नमो बुद्धाय।